हेलो प्यार साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ MNID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप? बताइए एक बार फटाफट से कमेंट करके बताइए दोस्त, एक बार सब फटाफट से कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप एकदम बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्त, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य की रचनाएं और रचनाकार। इसमें दोस्त हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं को, और उनकी रचनाएं जितनी भी हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उनको हम लोग टेक्स्ट से सीख रहे होंगे, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी की सभी रचनाओं को पढ़ना संभव नहीं है। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 300 तो कहानियां लिखी हैं और 12 उपन्यास लिखे हैं। तो दोस्त, उनमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है, वो चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो, उसके बाद चाहे आपका चाहे यूपीएसआई का एग्जाम हो, या फिर किसी का भी एग्जाम हो जहाँ हिंदी पूछी जाती है और उसमें साहित्य का पोर्शन जुड़ा है, जैसे एसएससी जीडी वगैरह हो गया। तो दोस्त, वहां पे क्या होगा, वहां रचनाएं अगर पूछी जाएंगी तो आप इन क्लासों से आपको रचनाएं मिल रही होंगी ना। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, और आज पढ़ेंगे हम लोग किसकी, मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं को। और सबसे पहले जो पढ़ेंगे इनकी रचनाओं को वो ट्रिक से याद करेंगे, और उसके बाद कौन सी रचना किस विषय में है उसको भी जान रहे होंगे। ठीक है? तो दोस्त, इनकी रचनाओं को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए कि जो मुंशी प्रेमचंद जी है, ये इनका जो मूल नाम था वो क्या था, ये किस नाम से रचनाएं करते थे। तो आपको ये जानना होगा कि जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद, तो दोस्त जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ये धनपत राय इनका नाम है। इनका नाम क्या है? तो आप कहोगे दोस्त, इनका नाम धनपत राय है। क्या है? धनपत राय, धनपत राय नाम है। ठीक है दोस्त? अच्छा, ये जब उर्दू में लिखते थे तो किस नाम से लिखते थे? तो दोस्त, तब ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। किस नाम से? नवाब राय, नवाब राय। दोस्त, इनका जन्म अगर बात करें तो 1880 में हुआ था। 1880 में कहा? तो दोस्त आपको वाराणसी के पास हुआ था, वाराणसी, वाराणसी। ठीक है दोस्त? इस तरह से आप इनको याद रखोगे। ठीक है दोस्त, अगर आपसे पूछा जाए कि जो उपन्यास सम्राट है, उपन्यास सम्राट की उपाधि किसको दी गई है, तो दोस्त आप कहोगे उपन्यास सम्राट के नाम से मुंशी प्रेमचंद जी को जाना जाता है। उपन्यास सम्राट कहो या फिर कथा सम्राट कहो। कथा सम्राट अर्थात कहानी सम्राट। तो दोस्त, उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट, इन दोनों नामों से किसको जाना जाता है? तो आपको मुंशी प्रेमचंद जी को जाना जाता है। इन्होंने लगभग 300 तो कहानियां लिखी हैं और 12 उपन्यास लिखे हैं। तो दोस्त, उनमें से जो इंपॉर्टेंट कहानियां हैं, इंपॉर्टेंट कुछ रचनाएं हैं, और उनमें से उन्हीं रचनाओं को हम लोग याद कर रहे हो ट्रिक के माध्यम से। ठीक है दोस्त? तो शुरू करते हैं हम लोग इनकी प्रमुख रचनाओं को, और देखते हैं इनकी रचनाओं को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं ना। तो दोस्त, पहली रचना है गोदान, फिर गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, प्रेमाश्रम, प्रतिज्ञा, कायाकल्प, मंगलसूत्र, ईदगाह, कफन, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा, पूस की रात, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा, पंच परमेश्वर, सवा शेर गेहूं, ठाकुर का कुआं, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, प्रेम पचीसी, प्रेम दुर्दशा। तो दोस्त, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। बहुत सारी और रचनाएं भी हैं जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज की क्लास में हम इनको कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इनके पार्ट 2 देख लेंगे, उसमें कुछ और रचनाएं इनकी कवर कर लेंगे। ठीक है? तो दोस्त, शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी इस क्लास को। तो सबसे पहले आप मुंशी प्रेमचंद जी को कहोगे प्रेम, इनके नाम में ही छुपा है प्रेम, प्रेम। तो दोस्त, हम आपसे कहें कि आप प्रेम से गोदान कीजिए। कैसे? प्रेम से गोदान मतलब गौओं का दान, मतलब गायों का दान कीजिए। तो प्रेम से गोदान कीजिए। कैसे? प्रेम से गोदान कीजिए, प्रेम से गोदान करो, उनका गबन नहीं करना है, मतलब गायों को चुराना नहीं है। प्रेम से गोदान करो, उनका गबन मत करो, क्योंकि गाय को दान करना ही सबसे बड़ी सेवा है। सबसे बड़ी सेवा है गायों को दान करना। तो गोदान करना मतलब गोदान करना सबसे बड़ी सेवा है, उनको गबन करना नहीं चाहिए, है ना। इस तरह से सबसे बड़ी सेवा है और यही सबसे बड़ा कर्म है, यही सबसे बड़ा कर्म है। इस तरह से याद होगा दोस्त, प्रेम से गोदान करो इनका गायों को मतलब गाय का दान करो, और आपको गबन नहीं करना है, यही सबसे बड़ी सेवा है और यही कर्म है, यही सबसे बड़ा कर्म है। ठीक है? जब ये बात कोई एक लड़की सुनती है जिसका नाम है निर्मला, जिसका नाम क्या है दोस्त? निर्मला है।
जब निर्मला नाम की लड़की ये सुनती है तो फिर वो कुछ कहती है, अपने आप से कुछ प्रतिज्ञा लेती है। तो निर्मला नाम की लड़की जब ये सुनती है कि गोदान ही सबसे बड़ा दान है, अर्थात उनको चुराना नहीं चाहिए, गोदान करना ही सबसे बड़ी सेवा है, सबसे अच्छा कर्म है, तो वो जो निर्मला नाम की लड़की है वो प्रतिज्ञा करती है। वो प्रतिज्ञा करती है, क्या करती है? प्रतिज्ञा करती है कि अगर मेरा प्रेम सफल हो गया, मेरा प्रेम तो प्रेम श्रम, जो उसने प्रेम करने के लिए जो परिश्रम किया है, मेरा प्रेम सफल हो गया तो मैं अपने गले में मंगलसूत्र बनवाऊंगी। गले में क्या? मंगलसूत्र बंधवाऊंगी। मंगलसूत्र क्या है दोस्त? ये उपन्यास है और ये इनका अंतिम और अपूर्ण उपन्यास है। कौन सा? अंतिम और अपूर्ण उपन्यास है। लेकिन अंतिम और पूर्ण उपन्यास तो आप ये कहोगे ये 1936 का है। ठीक है दोस्त, तो ये आगे चीजें लिखी हुई मिलेंगी आपको। तो पहले सुनो, प्रेम से गोदान करो, गायों का गबन नहीं करना है ना? गायों को दान करना ही सबसे बड़ी सेवा है, यही सबसे बड़ा कर्म है। ये बात किसने सुनी? तो आप कहोगे ये बात सुनी निर्मला ने। तो निर्मला ने प्रतिज्ञा की, क्या की? प्रतिज्ञा की कि मैं, अगर मेरा प्रेम सफल रहा तो मैं अपने गले में मंगलसूत्र बंधवाऊंगी, मैं अपने गले में मंगलसूत्र बंधवाऊंगी। ठीक है दोस्त, इतनी बात याद होगी आपको। अब देखो होता क्या है, लेकिन हुआ तो कुछ और, काया पलट गई। हुआ कुछ और तो काया पलट गई, से काया कल्प। तो कैसे पलट गई? एक दिन की बात थी, पूस की रात है, पूस की रात है, पूस की रात। और पूस की रात में जो निर्मला है वो अपनी बूढ़ी काकी के साथ रह रही थी, बूढ़ी काकी के साथ रह रही थी, है ना? बूढ़ी काकी के साथ रह रही थी। एक पूस की रात बूढ़ी काकी के साथ रह रही। कौन? निर्मला। वो दो बैलों को लेकर के चल देती है। दो बैलों की कथा कहा दोस्त? बूढ़ी काकी है, उसकी कुछ तबीयत खराब होती है तो वो दो बैलों को लेकर के जाती है। जाती कहाँ है? तो आपको वो ठाकुर के कुएं पर जाती है। ठाकुर के कुएं पर जाती है कौन? निर्मला। निर्मला ठाकुर के कुएं पर जाती है। जो बड़े घरों की बेटी उसको देख लेती है वहां पे। आप कहोगे जब वो ठाकुर के कुएं पर जाती है तो बड़े घर की कुछ बेटियां हैं उनको देख लेती हैं और वो उन ठाकुरों को बता देती हैं। तो वो क्या करते हैं? उस निर्मला को पीटते हैं, और पीटते हैं तो उधर से वो निर्मला है ना, वो कफन ओढ़ करके ही आती है। बड़े घर की बेटी ने देख लिया, उधर से वो कफन ओढ़ करके आती है, मतलब वो मारी जाती है निर्मला। और जब मारी जाती है तो उसको कफन ओढ़ करके आती है तो ईदगाह में दफन किया जाता है। किसमें? ईदगाह में दफन किया जाता है। और आपको पता है ईदगाह में मोमदन भाई जब दफन करते हैं तो वो नमक डालते हैं। तो आप कहोगे नमक से दफन किया जाता है तो नमक का दारोगा हो गया, नमक का दारोगा हो गया। तो इतनी बात यहां तक समझ में आई? बताओ। तो दोस्त एक बार फिर से देख लो, फिर इसमें बची हुई है उनको भी हम जोड़ेंगे। एक बार फिर से देखो कैसे कैसे क्या कहानी थी। एक कहानी ये है कि गायों का दान करना, प्रेम से गोदान करो, प्रेम से गोदान करो। पहले नंबर पर गायों का गबन मत करो, क्योंकि गायों का दान करना ही सबसे बड़ी सेवा है। गायों की दान करना ही सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा कर्म है गायों को दान करना, है ना? ये बात सुनती है निर्मला नाम की लड़की। तो निर्मला नाम की लड़की ने जब इस बात को सुना तो उसने प्रण लिया। उसने प्रतिज्ञा की। उसने क्या प्रतिज्ञा की? उसने कहा यदि मेरा प्रेम सफल रहा तो गले में मंगलसूत्र बंधवाऊंगी, मंगलसूत्र बंधवाऊंगी। इतनी बात याद हो गई। उसके बाद अब जो निर्मला है, निर्मला अपने घर में रह रही थी बूढ़ी काकी के साथ। किसके साथ हो? आप बूढ़ी काकी के साथ रह रही थी। एक दिन पूस की रात थी, एक बार पूस की रात थी। पूस की रात को बूढ़ी काकी की तबीयत बिगड़ती है। निर्मला दो बैलों की जोड़ी लेकर के चल देती है। कहां पर? तो आप ये ठाकुरों के कुएं पर जाती है। ठाकुरों के कुएं पर बड़े घरों की बेटी उसको देख लेती हैं। वो उन ठाकुरों को बताते हैं तो ठाकुर उसको मारते हैं। तो आपको बिल्कुल, और इतना मारते हैं कि उसको कफन उड़ा के भेजते हैं। उसकी तो काया ही पलट गई, मतलब काया ही बिगाड़ दी उसने। काया की कल्पना भी नहीं कर सकते थे इस तरह से, आप करो, है ना? उसकी काया इतनी बिगाड़ दी, उसका शरीर इतना पीट पीट के मार मार के बिगाड़ दिया तो उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। काया कल्प हो गया, है ना? जब उसकी काया बिगड़ गई तो उसको ईदगाह में दफन किया गया। किसमें दोस्त? ईदगाह में दफन किया गया। ईदगाह में दफन किया गया तो दोस्त उसको नमक से ढका गया, नमक से ढका गया। अच्छा, ये सब कहानी किस लिए हुई थी? क्योंकि जो निर्मला है ना, उस पर 1.25 सेर गेहूं उधार थे। कितने? 1.25 सेर गेहूं उधार थे। इस बीच के, इसलिए ये सारा संग्राम हो गया।
सवा सेर गेहूं उधार होने के कारण ठाकुरों के कुएं पर पानी लेने गई तो बड़े घरों की बेटी ने देखा निर्मला को और उसके पीछे ये संग्राम होगा और फिर वो उस प्रेम की भेंट चढ़ गई, प्रेम की भेंट चढ़ गई, है ना। फिर होता क्या दोस्त, बूढ़ी काकी रोती हुई जाती है तो उसने पंचों से पंचायत करवाने की, तो पंच परमेश्वर हो गई, पंच परमेश्वर हो गई, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बलवान है उसी के पक्ष में फैसला आया, तो बल से करबला, है ना। तो करबला, या दादी ये कहती रही कि कर भला कर भला कर भला हो भला, है ना, तो करबला हो गया। इस तरह से दोस्त ये मुंशी प्रेमचंद जी की कुछ प्रमुख रचनाएं थी, जिनमें से 22 रचनाएं आपके सामने हैं। इनका कुछ संपादन इन्होंने किए थे, एक हंस नाम से पत्रिका है, एक जागरण नाम से और एक माधुरी नाम से है। तो हंस जागरण माधुरी, हंस जागरण और माधुरी, ये क्या है दोस्त, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और इनकी पत्रिकाएं हैं, ठीक है। तो कैसी लगी दोस्त आज की क्लास, एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो दोस्त एक बार लाइक और शेयर जरूर करें, और किस हद तक आपको याद हुआ है तो ये भी जरूर बताएं दोस्त। अगली वीडियो आपको भी मिलेगी, उससे पहले कुछ हम लोग जान लेते हैं इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं। तो देखो, प्रेमचंद जी के जो उपन्यास है वो भारतीय सच्चाई का आईना दिखाते हैं, क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं उनकी बातें कड़वी जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस जमाने की सच्चाई भी है। उन्होंने जो देखा है समाज में वही लिखा है, इसलिए कहा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास भारतीय समाज की सच्चाई का आईना है ना। इनमें पहला है दोस्त, आप देखोगे गोदान 1936 में, जो आपको बताया था, यह उनका सबसे प्रसिद्ध और अंतिम पूर्ण उपन्यास है, जिसे किसान जीवन का महाकाव्य माना जाता है, ठीक है। अच्छा दोस्त, ये तो अंतिम अंतिम उपन्यास है लेकिन पूर्ण है, लेकिन अपूर्ण कौन सा है, तो आप कहोगे जो अपूर्ण उपन्यास है वो ये लिखा है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र है उनका अधूरा उपन्यास है। तो दोस्त इसको पूर्ण किसने किया था, तो आप कहोगे इसको पूरा किया था अमृत राय ने। ये अमृत राय कौन थे, तो आप कहोगे अमृत राय पुत्र थे, पुत्र किसके, धनपत राय के। धनपत राय किसको कहते हैं दोस्त, मुंशी प्रेमचंद जी को। तो मुंशी प्रेमचंद जी के बेटे अमृत राय ने मंगलसूत्र को पूरा किया था, ठीक है। अगला है गबन, सेवा सदन में दोस्त वेश्यावृत्ति दिखाई गई है। कर्मभूमि में अछूतों के सुधार और किसानों के आंदोलन की कहानी है। रंगभूमि में ग्रामीण जीवन और औद्योगिकरण के टकराव को दिखाता है। उसके बाद दोस्त निर्मला में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की बात कही गई है। प्रेमाश्रम में जमींदार और किसानों के संबंधों पर आधारित है। प्रतिज्ञा में विधवा विवाह की समस्या पर आधारित है। और कायाकल्प में पुनर्जन्म और सामाजिक बुराइयों पर आधारित है। और मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है, ठीक है दोस्त। आगे उनकी कहानियां मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित है। मानसरोवर एक रचना है दोस्त, उसमें 8 सर्ग है। 8 सर्गों में इनकी कुछ कालजयी कहानियां हैं। ईदगाह, ईदगाह में दोस्त आपने पढ़ा होगा, शायद प्राइमरी में जब रहे होंगे तो आपने ईदगाह में पढ़ी होगी। बूढ़ी जो हामिद होता है, एक हामिद लड़का होता है, वो अपनी दादी के लिए, उसकी उम्र के सारे लड़के क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, उसकी उम्र के सारे बच्चे अपने खेल खिलौने की चीजें ले रहे होते हैं मेले से। लेकिन हामिद जब मेला करने जाता है तो वो अपनी दादी के लिए एक चिमटा लेकर के आता है। ये कहानी आपने सुनी होगी कि कहीं रोटियां सेकते वक्त उसकी दादी का हाथ ना जल जाए, तो ये कहानी इसमें है। कफन में दोस्त क्या है, घीसू और माधव की मार्मिक कहानी है। इसमें एक घीसू है, एक माधव है, एक बुधिया नाम से, बुधिया है, एक बुधिया स्त्री का भी जिक्र इसमें हुआ है। और ये बुधिया कौन है दोस्त, तो आपको ये घीसू की पत्नी और माधव की माँ है। घीसू की पत्नी और माधव की माँ है। ये बहुत गरीबाई का इनका इसमें चित्रण किया है। इसमें बताया गया है कि एक दिन जब बुधिया मर जाती है तो चंदा करके घीसू और माधव इसके कफन के लिए पैसे जुटाते हैं। जो कफन के लिए पैसे जुटाते हैं उससे भी दोस्त ये कफन नहीं लाते, क्योंकि घीसू उसमें कहता है कि कफन बाद में जल करके राख ही हो जाना है, तो क्यों ना इस पैसों से अपना पेट भरा जाए। तो ये सोच करके वो कफन के पैसों से भी खाना खा लेते हैं और कुछ बचा हुआ खाना गरीबों को दे देते हैं। नमक का दारोगा दोस्त, इसमें ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठा की चीजें बताई गई है। पूस की रात में किसान की ठंड और मजबूरी का चित्र है दोस्त। इसमें जो पात्र है, पात्र एक तो इसमें हल्कू किसान है, हल्कू, एक इसमें इसका वफादार मित्र कुत्ता है जबरा, और इसमें एक इसकी पत्नी मुन्नी है, मुन्नी। तो इन 3 पात्रों का जिक्र इसमें किया गया है, ठीक है। बड़े घर की बेटी दोस्त, इसमें संयुक्त परिवार की मर्यादा को दिखाया गया है। बूढ़ी काकी बुजुर्गों के प्रति संवेदना दिखाई गई है। 2 बैलों की कथा, हीरा और मोती की मित्रता और आजादी की चाह बताई गई है। हीरा और मोती ये दोस्त दोनों बैलों का नाम है ना। पंच परमेश्वर में न्याय और दोस्ती की कहानी है। इसमें आपने पढ़ा होगा जुम्मन शेख, जुम्मन शेख, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी,
अलगू चौधरी, अलगू चौधरी इनकी कहानी है दोस्त। ठीक है, ये कहानी किसमें है दोस्त? आपको पंचपरमेश्वर में। सवा शेर गेहूं, ऋण के जाल में फंसे किसान की कथा है दोस्त। इसमें क्या होता है, एक साहूकार से किसान ऋण लेता है सवा शेर गेहूं, और वो सवा शेर गेहूं के बदले अपना घर, दुकान, मकान, अब जहां तक कि अपनी जमीन जायदाद भी दे देता है। उसके बाद मधुआ मजदूरी भी करता है, और मधुआ मजदूरी करते वो वहां मर भी जाता है। उसके बाद भी उस साहूकार का कर्ज चुकता नहीं होता, तो उसके बेटे को भी उसकी जगह वो लगा लेता है। तो ये इसमें बताया गया है। ठाकुर का कुआं दोस्त, इसको ये क्या है, जातिवाद पर कड़ा प्रहार है ना। आगे कुछ रचना है दोस्त, नाटक। नाटक कौन कौन से इनके? करबला हो गया, एक संग्राम हो गया, और एक प्रेम की वेदी हो गया। संपादन में दोस्त इन्होंने हंस, जागरण और माधुरी जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं का संपादन किया है। एक उनकी रचना है साहित्य का उद्देश्य। साहित्य का उद्देश्य उनकी प्रसिद्ध वैचारिक कृति है। मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, और वे पहले उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे। तो दोस्त ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। तो ये थे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां, और कुछ रचनाएं, कुछ उपन्यास, कुछ नाटक और कुछ संपादक। तो दोस्त कैसी लगी आज की क्लास, एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं दोस्त। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।